आज हम 2018 की एक फिल्म परी की कहानी और उसके पीछे छिपे रहस्यों पर बात करेंगे। हमारे पास इस फिल्म के कई विश्लेषण और सीन बाय सीन ब्रेकडाउन हैं। कहानी एक सीधे साधे लड़के अर्नब से शुरू होती है, जो बारिश की एक रात में एक हादसा कर बैठता है और अनजाने में अपनी जिंदगी में एक ऐसे खतरे को दावत दे देता है जो मासूमियत का मुखौटा पहने हुए हैं। हाँ, और यही इस फिल्म का सबसे दिलचस्प और डरावना पहलू है। इसकी असली दहशत किसी भूत या शैतान में नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान के एक फैसले में है जो सब कुछ तबाह कर देता है। ये कहानी इस बात पर चोट करती है कि कभी-कभी हमारी दया, हमारी मदद करने की भावना ही सबसे बड़े खतरे को जन्म दे सकती है। बिल्कुल। और फिल्म का माहौल, कोलकाता की वो कभी न रुकने वाली बारिश, वो शुरू से ही एक बेचैनी और घुटन का एहसास देती है। तो चलिए कहानी के उस शुरुआती पॉइंट पर चलते हैं जहां ये सब शुरू हुआ। अर्नब, जो एक शर्मीला और शरीफ लड़का है, अपने परिवार के साथ पियाली नाम की लड़की से एक अरेंज मैरिज के लिए मिलता है। कार से एक बूढ़ी औरत टकरा जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये हादसा ही वो ट्रिगर है जो अर्नब को अपराध बोध से भर देता है। फिर पुलिस उसे तहकीकात के लिए उस औरत की जंगल में बनी झोपड़ी में ले जाती है और वहां जो मिलता है, मतलब वो दिल दहला देने वाला है। झोपड़ी के अंदर जंजीरों से बंधी एक लड़की मिलती है, रुखसाना। वो डरी हुई है, गंदी है और उसकी हालत किसी जंगली जानवर जैसी है। और यहीं पर फिल्म दर्शक को पहली बार धोखा देती है। हमें लगता है कि ये एक बेचारी सताई हुई लड़की है और उसकी माँ ही असली विलन थी जो उसे कैद करके रखती थी। अर्नब भी ठीक यही सोचता है और उस पर हादसे का बोझ तो था ही, तो उसे लगा कि अब इस बेसहारा लड़की की जिम्मेदारी भी उसी की है। उसका यही फैसला कहानी का रुख तय कर देता है। तो अर्नब रुखसाना को अपने घर ले आता है और यहीं से फिल्म का असली तनाव बढ़ना शुरू होता है। कुछ विश्लेषण इस बात पे जोर देते हैं कि उसका बर्ताव किसी जानवर जैसा क्यों दिखाया गया, जैसे जमीन पर सोना या घाव चाटना। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं था, बल्कि ये दिखाने के लिए था कि उसके अंदर इंसानियत और हैवानियत के बीच कोई लकीर ही नहीं है। सही कहा। वो चम्मच से खाना नहीं खा पाती, पानी से बुरी तरह डरती है, और जब अर्नब उसे नहलाने की कोशिश करता है तो हिंसक हो जाती है। लेकिन इसी के साथ वो बच्चों की तरह अर्नब की नकल भी उतारती है। तो एक ही वक्त पर दर्शक को उस पर तरस भी आता है और उससे डर भी लगता है। फिल्म मेकर्स ने ये दुविधा बहुत खूबसूरती से बनाई है। लेकिन ये मासूमियत ज्यादा देर नहीं टिकती। घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पड़ोस के कुत्ते उसे देखकर पागलों की तरह भौंकते हैं। एक दिन पड़ोस की बिल्ली की लाश मिलती है जो बुरी तरह नोची हुई थी, और फिर वो सीन आता है जहां अर्नब की उंगली कट जाती है और रुखसाना किसी शिकारी जानवर की तरह झपट कर उसका खून चाटने लगती है। ये वो पहला बड़ा संकेत है कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अर्नब डर जाता है, लेकिन फिर रुखसाना की मासूम शक्ल देखकर वो अपने शक को दबा देता है। वो उसे एक पीड़िता के तौर पर ही देखना चाहता है। सवाल ये उठता है कि क्या वो सच में एक सताई हुई लड़की है जिसे बचाने की जरूरत है, या वो कुछ और है जिससे दुनिया को बचाने की जरूरत है। तो एक तरफ अर्नब रुखसाना की मासूमियत और उसके अजीब बर्ताव के बीच फंसा हुआ है, लेकिन कहानी में अभी एक और किरदार का आना बाकी था जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने वाला था, है ना? हाँ, कासिम अली। कुछ सोर्सेज में उसे दिलार भी कहा गया है, जो शायद उस पंथ का मुखिया है। वो अखबार में बूढ़ी औरत की मौत की खबर पढ़ता है और तुरंत समझ जाता है कि खतरा अब आजाद घूम रहा है। उसका एक ही वाक्य पूरी स्थिति साफ कर देता है। वो लड़की इंसान नहीं है। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा खुलता है जिसके बारे में दर्शकों को कोई अंदाजा नहीं था। बिल्कुल। हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि बांग्लादेश में एक शैतानी पंथ था जो इफ्रीत नाम की एक शक्तिशाली शैतानी हस्ती की पूजा करता था। और इफ्रीत का इस्तेमाल यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत शैतान नहीं है, बल्कि इस्लामिक माइथोलॉजी से लिया गया एक जिन है जो बहुत शक्तिशाली और खतरनाक माना जाता है। फिल्म मेकर्स ने इस लोक कथा का इस्तेमाल करके कहानी को एक सांस्कृतिक गहराई दी है जो इसे किसी आम हॉरर कहानी से अलग बनाती है। तो ये पंथ करता क्या था? ये पंथ औरतों को अगवा करके, उनके साथ ज्यादती करके, उन्हें इफ्रीत के वंश को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता था। इन औरतों से जो बच्चे पैदा होते थे वो आधे इंसान और आधे शैतान होते थे। रुखसाना उन्हीं में से एक है। उसकी माँ उस पंथ से भागकर कोलकाता आ गई थी ताकि अपनी बेटी को बचा सके। तो वो जंजीरें? वो जंजीरें उसे कैद करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को उससे बचाने के लिए थीं। उसकी माँ जानती थी कि उसके अंदर एक शैतान है जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
ये वो पल है जहां बतौर दर्शक हमें भी अर्नब जितना ही बड़ा झटका लगता है। हमने जिस लड़की से इतनी देर तक सहानुभूति रखी, अचानक पता चलता है कि वो ही खतरा है। अर्नब जिसे बचाव समझ रहा था, वो असल में खतरे को खुला छोड़ना था। यहाँ पर हमारे सूत्र एक बहुत ही अनोखी बात बताते हैं कि फिल्म के अंत की दो अलग-अलग व्याख्याएं हैं। ये तो बहुत कम देखने को मिलता है। पहली वाली व्याख्या तो और भी अजीब और दुखद है। हाँ, पहले संस्करण के मुताबिक रुखसाना अर्नब से गर्भवती हो जाती है और क्योंकि वो आधा शैतान है, उसका बच्चा असाधारण तेजी से बढ़ता है। लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इफरीत के वंश को इस दुनिया में आने के लिए एक इंसानी कुर्बानी की जरूरत होती है। और ये न होने पर बच्चा मर जाता है। इसके बाद रुखसाना पूरी तरह टूट जाती है। वो अर्नब से सिर्फ इतना कहती है, तुम अच्छे हो, तुमने मुझे दर्द नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगी। और ये कहकर वो अकेले जंगल में जाकर अपनी जान दे देती है। ये अंत उसकी नस्ल की एक तरह से जैविक विफलता को दिखाता है। ये बताता है कि उसका वंश इस दुनिया में पनप ही नहीं सकता। ये बहुत ही ट्रेजिक है क्योंकि वो माँ बनने की कोशिश में भी नाकाम रहती है और अपनी शैतानी पहचान को आगे बढ़ाने में भी। दूसरा संस्करण इससे कहीं ज्यादा हिंसक और नाटकीय है। उसमें क्या होता है? दूसरे संस्करण में पूर्णिमा की रात रुखसाना के अंदर का शैतान पूरी तरह से हावी हो जाता है। वो अर्नब से इतना जुड़ चुकी है कि उसकी मंगेतर प्याली को अपनी दुश्मन मान लेती है और उस पर जानलेवा हमला कर देती है। वो प्याली को लगभग मार ही डालती है। और तभी कासिम अली और उसके लोग वहां पहुंच जाते हैं। हाँ, और जब वो उसे घेर लेते हैं तो वो अर्नब को खतरे में देखती है। उसी पल उसे एहसास होता है कि वो खुद अर्नब के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये उसके अंदर की इंसानियत का पल है। वो लड़ना छोड़ देती है और खुद को कुर्बान हो जाने देती है ताकि अर्नब सुरक्षित रह सके। तो एक अंत में वो अपनी नस्ल की नाकामी की वजह से मरती हैं और दूसरे में अपनी इंसानियत की जीत की वजह से। बिल्कुल, दूसरा अंत उसके अंदर की इंसानियत की जीत है। वो उस अकेले इंसान को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है जिसने उसे प्यार और अपनापन दिया। दोनों ही हालतों में वो एक पारंपरिक विलन नहीं बल्कि परिस्थितियों की मारी एक पीड़िता लगती है, एक ट्रैजिक हीरोइन। तो एक सड़क हादसे से शुरू हुई ये कहानी एक शैतानी पंथ, एक अमानवीय वंश और एक ऐसी लड़की की दुखद दास्तां तक पहुंचती है जो दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई थी। ये फिल्म सिर्फ डराती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करती है कि असल राक्षस कौन है। वो जो पैदाइशी तौर पे शैतान है या वो इंसान जो अपनी क्रूरता से ऐसे राक्षस पैदा करते हैं। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। फिल्म का नाम है परी, जो मासूमियत और पवित्रता का प्रतीक है। तो क्या रुखसाना एक शैतान, एक इफरीत थी जो एक परी का मुखौटा पहनी थी, या वो असल में एक परी जैसी मासूम रूह थी जो एक शैतानी शरीर में कैद थी? शायद यही सवाल इस कहानी को इतना यादगार और परेशान करने वाला बनाता है।